क्या वाकई राधिया इस धमाके में मर चुकी है, या फिर वो सबके सामने होकर भी सबसे छिपी हुई है? मित्तल परिवार की कहानी इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल, अपने राज और अपने मकसद के साथ एक नया खेल खेल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक लम्हे से जब बम वाले कमरे में जोरदार धमाकी होता है। हर कोई ये समझ लेता है कि राधिया इस धमाके में अपनी जान गंवा बैठी है। घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। खास तौर पर प्रथम, जो राधिया से बेअंतहा मोहब्बत करता है, वो अंदर से टूट जाता है। इसकी दुनिया जैसे खत्म हो जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। राधिया न सिर्फ जिंदा होती है बल्कि वो बड़ी होशियारी से इस बम वाले कमरे से बाहर निकल आती है। मगर वो सीधा घर वापस आने के बजाय एक नया रूप अख्तियार करती है, अपनी ही नानी का रूप। इस फैसले के पीछे उसका एक मजबूत मकसद है, दादी जी और निहारिका की तमाम चालों को बेनकाब करना और अपने प्यार को बचाना। मित्तल हाउस में जब नानी जी की एंट्री होती है तो कोई भी उनकी असल हकीकत को नहीं पहचान पाता। सब यही समझते हैं कि वो वाकई राधिया की नानी है। लेकिन नानी जी का अंदाज, इनकी बातें और खास तौर पर प्रथम के लिए उनकी फिक्र, ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि इस घर से गहरा ताल्लुक रखती हैं। दूसरी तरफ प्रथम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो हर वक्त राधिया के बारे में सोचता रहता है, उसकी याद में खोया रहता है और अक्सर अकेले बैठकर रोता है। इसके दिल में आज भी सिर्फ राधिया ही है और वो किसी भी सूरत में निहारिका को अपनी जिंदगी में कबूल करने के लिए तैयार नहीं। प्रथम की माँ रजनी भी दिल से यही चाहती है कि राधिया वापस आ जाए। वो नानी जी का खास ख्याल रखती है, जैसे कहीं ना कहीं उसके दिल को भी ये एहसास हो रहा हो कि उस औरत के पीछे कोई राज छिपा है। वो नानी जी के करीब रहती है और उनकी हर बात को गौर से सुनती है। लेकिन इधर निहारिका और दादी जी अपनी चालों से बाज आने का नाम नहीं ले रही। निहारिका बार बार नई नई साजिशें तैयार करती है, मगर हर बार वो खुद ही अपनी चाल में फंस जाती है। उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और यही चीज उसे मजीद बेचैन और गुस्से में मुब्तला कर देती है। दादी जी अब आखिरी हद तक जा चुकी हैं। वो किसी भी कीमत पर प्रथम और निहारिका की शादी करवाना चाहती हैं। इस मकसद के लिए भी एक बहुत बड़ी और खतरनाक चाल चलती हैं। वो चुपके से निहारिका को प्रथम के कमरे में भेज देती हैं ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके कि घर वाले ये मान लें कि निहारिका ही प्रथम की बीवी है। ये एक ऐसा लम्हा होता है जहां सच और झूठ का फैसला होने वाला होता है। अगर ये चाल कामयाब हो जाती तो राधिया हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी से दूर हो जाती। लेकिन ऐन उसी वक्त नानी जी यानी राधिया मैदान में आ जाती हैं। मंडप में जब पौजा अधूरी रह जाती है और निहारिका को प्रथम के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही होती है, तब नानी जी गुस्से में आकर सबके सामने खड़ी हो जाती हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सा एतमाद होता है, एक ऐसा हक जो सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत करने वाले के पास होता है। वो कहती हैं, क्या हुआ अगर हमारी नातिन यहाँ मौजूद नहीं, हम खुद उसकी जगह ले सकते हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दादी जी और निहारिका के चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग एक लम्हे में बिखर जाती है। नानी जी खुद पौजा करने बैठ जाती हैं और इस तरह निहारिका की चाल को नाकाम बना देती हैं। उसके बाद नानी जी बार बार ऐसे ऐसे कदम उठाती हैं कि निहारिका और दादी जी की नींदें हराम हो जाती हैं। वो हर बार उनकी चालों को नाकाम बनाती हैं और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये औरत है कौन। असल में ये सब राधिया का एक बहुत बड़ा खेल है। वो सबके सामने रहकर भी अपनी पहचान छिपाए हुए है और सही वक्त का इंतजार कर रही है ताकि एक ही बार में सच को सबके सामने ले आए। इधर प्रथम की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। वो हर लम्हा यही सोचता है कि राधिया कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ और क्या वो कभी वापस आएगी। उसका दिल कहता है कि राधिया जिंदा है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं। अब सवाल यह है कि कब सामने आएगा ये सच। क्या प्रथम अपनी राधिया को पहचान पाएगा? क्या नानी जी का राज सबके सामने आ जाएगा? और क्या दादी जी और निहारिका की चालें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? और कमेंट में लाजमी लिखें, आई लव राधिया प्रथम।